हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं मृदा अपरदन के बारे में। मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी की कटाव के बारे में। मृदा क्षरण एक भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा मृदा पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। मृदा पदार्थ जल अथवा वायु के माध्यम से स्थानांतरित होती है और जून 2011 में देश में मरुस्थलीकरण के संदर्भ में चौथी राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल भू क्षेत्र का लगभग 32% भाग अर्थात 105.48 मिलियन हेक्टेयर भूभरण से प्रभावित है, यानी कि मिट्टी के कटाव से प्रभावित है। मिट्टी के कटाव बहुत ही बेकार भी होता है क्योंकि मिट्टी के कटाव की वजह से पेड़ टूट जाते हैं और पेड़ टूटने से ऑक्सीजन की मात्रा हमें कम मिलती है। तो मृदा अपरदन बहुत सारे मामलों में हमारे लिए सही नहीं है। मृदा अपरदन से हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो मृदा अपरदन से बचने के लिए सबसे पहले हमें पेड़ों को लगाना चाहिए। हर जगह पेड़ की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा नदियों के किनारे मृदा अपरदन को बचाने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए पेड़ों को लगाना चाहिए। तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात तथा महाराष्ट्र जैसे राज्य भूक्षरण की समस्या में से सर्वाधिक प्रभावित हैं। कारक रूप से मृदा क्षरण के दो प्रकार होते हैं। पहला जलीय क्षरण। पहले हम इस वीडियो में बात करते हैं जलीय क्षरण के बारे में। वर्षा का जल भूमि पर प्रहार करता है तो मृदा के कण, जो मिट्टी के कण होते हैं, ढीले होकर अपने स्थान से छिटक कर जल के प्रवाह के साथ बह जाते हैं। यह प्रक्रिया मिट्टी की किस्म, भूमि की ढाल, वनस्पति, वर्षा की प्रचंडता तथा अवधि पर निर्भर करती है। ज्ञातव्य है कि देश में 26.21 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जल कटाव के कारण बंजर हो रहा है, जिस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जल द्वारा अपरदन बहुत सारे कारकों में होते हैं, जैसे कि अपपुषण, परक्षरण, क्षुद्र सारिता क्षरण और नालिका क्षरण, भूसंकरण क्षरण, सारिता क्षरण, पीटिका क्षरण और भी बहुत सारे। जल द्वारा अपरदन के प्रकारों में कृषि के दृष्टिकोण से परत एवं और नालिका क्षरण बहुत ही विनाशकारी है। तो हम बात करते हैं पहले परत अपरदन के बारे में। परत अपरदन की बात करें तो यह जलीय अपरदन का एक प्रकार है। इस प्रकार के अपरदन में मृदा की ऊपरी सतह पतली परतों के रूप में बहकर नष्ट हो जाती है। यह मृदा क्षरण अधिकतर मृदा उर्वरता का ह्रास करता है। कारण स्वरूप इस अपरदन को किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है। अधिक गहन वर्षा में जब खेत का पानी अधिक गंधलापन लिए होता है तो इस प्रकार का कटाव अधिक होता है। उर्वरता हानि की दृष्टि से यह ज्यादा हानिकारक अपरदन है। फिर बात करते हैं अवनालिका अपरदन के बारे में। अवनालिका अपरदन की बात करें तो क्षुद्र सारिता का विकसित रूप से अवनालिका है। ये जुताई में नष्ट नहीं होती तथा कृषि कार्य में बाधा पहुंचाती है। आगे चलकर ये नालों एवं नदियों का रूप धारण कर लेती है। ये अवनालिकाएं विभिन्न प्रकार का आकार ग्रहण कर लेती हैं, जैसे यू व वी आकार अथवा सुरंग अवनालिका आदि। भारत में मालवा पठार का चंबल नदी वाह्य क्षेत्र अवनालिका मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। वस्तुतः हिमालय, पश्चिमी घाट तथा प्रायद्वीपीय उच्च भूमियों जैसे तीव्र ढालों वाले क्षेत्रों में मृदा अपरदन ने विस्तृत क्षेत्रों को बंजर भूमि या उत्खात भूमि में बदल दिया है। भूमि विघटन का व्यापक विस्तार सभी बड़े राज्यों में दिखाई देता है।
जिसमें राजस्थान सर्वोपरि है। विनष्ट भूमि कृषि योग्य बंजर भूमि का प्रमुख घटक है। उत्खात भूमि के 4 बृहद क्षेत्रों की पहचान की गई है। पंजाब में शिवालिक के दक्षिणी ढाल, चंबल तथा उसके सहायकों के मध्यवर्ती एवं निचले मार्ग तथा चंबल यमुना दबाव। दूसरी बारे में बात करें तो वह है वायु क्षरण। मिट्टी का अपरदन वायु से भी होता है। मिट्टी का अपरदन मतलब मिट्टी की कटाव वायु के से भी होता है। सबसे बड़ा तो जल से ही होता है। जल से जैसे बारिश से बहुत ज़्यादा बारिश होने से मिट्टी के कण क्या होते हैं कि बहने लगते हैं, जिसकी वजह से मृदा यानी मिट्टी की कटाव बहुत ज़्यादा होती है। मिट्टी की कटाव बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, जिसकी वजह से बंजर हो जा ज़मीनें बंजर हो जाती हैं। मिट्टी फिर वो उपजाऊ नहीं रहता है और वो बहुत सारी मिट्टी भर कर के ऐसी जगह पे जाके रुक जाती हैं जहाँ पे लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। शुष्क एवं अब बात करते हैं वायु चरण के बारे में, तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में जहाँ पर तापक्रम ऊंचा रहता है, वायु का वेग अधिक होता है। मृदा शुष्क एवं मोटे कणों वाली होती है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का अभाव होता है। वहाँ पर वनस्पतिक आवरण नहीं पाया जाता। ऐसे क्षेत्रों में वायु के द्वारा मृदा का क्षरण अधिक होता है। चौथी राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार देश का 17.77 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र वायु अपरदन के कारण बंजर हो रहा है। भारत के प्रमुख क्षेत्र जो वायु द्वारा मृदा क्षरण से प्रभावित है, अधोलिखित कहते हैं, जैसे पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा के गुड़गांव, रोहतक, भिवानी व हिसार, जो कि वायु मृदा क्षरण के सबसे बड़े उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, इटावा व जौनपुर, पश्चिम बंगाल में मिदनापुर, उड़ीसा में पुरी, गुजरात का कच्छ, कर्नाटक में हंगारी तथा तालकांड, तमिलनाडु में रामेश्वरम भूखंड, तिरुनेलवेली, मदुरई, रामनाथ, सेलम एवं कोयम्बटूर का कुछ क्षेत्र। आंध्र प्रदेश में नेल्लूर, गुंटूर, कृष्णा तथा विशाखापट्टनम का क्षेत्र सब ऐसे क्षेत्र हैं जो वायु के अपरदन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं।